बच्चों, क्या हाल चाल। चलिए आज स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो केमिकल एनर्जी स्टोर होता है मॉलिक्यूल में, जो कि रिलीज होगा हीट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, जब फ्यूल लाइक मीथेन, कुकिंग ये सब बर्न होते हैं। जो केमिकल एनर्जी होता है वो यूज करता है मैकेनिकल वर्क में, जब फ्यूल बर्न होगा इंजन में, जो कि प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू अ गैल्वेनिक सेल लाइक ड्राई सेल। वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी इंटर रिलेटेड होते हैं सर्टेन कंडीशन में, ट्रांसफॉर्म होकर वन फॉर्म टू अनदर। जो स्टडी होता है एनर्जी का ट्रांसफॉर्म का मैटर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होगा। ये डील करेगा एनर्जी चेंजेस ऑफ माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, जिसमें इन्वॉल्व होगा लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रेदर देन माइक्रोस्कोपिक सिस्टम कंटेनिंग फ्यू मॉलिक्यूल्स। थर्मोडायनामिक कंसर्न नहीं होता हाउ और कैसे रेट चेंज एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैरी होगा। ये बेस्ड होता है इनिशियल और फाइनल स्टेप सिस्टम में, जो कि अंडर गो करेगा चेंज ऑफ थर्मोडायनामिक अप्लाई होगा जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, मूव करेगा वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर एंड टेम्परेचर चेंज नहीं होता टाइम के साथ फॉर सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट। इस मिनट में अपन आंसर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्रू थर्मोडायनामिक्स लाइक थर्मोडायनामिक टर्म्स। बच्चों इंटरेस्टेड होंगे केमिकल रिएक्शन में और एनर्जी चेंज को अपना ही होगा। अपन सर्टेन थर्मोडायनामिक टर्म्स के बारे में देखेंगे। सिस्टम क्या होता है बच्चों? जो पार्ट ऑफ यूनिवर्स होगा जिसमें ऑब्जर्वेशन होगा। रिमेनिंग यूनिट्स को सराउंडिंग कहेंगे। सराउंडिंग इंक्लूड होगा एवरीथिंग ऑर्डर अदर देन सिस्टम। सिस्टम और सराउंडिंग को मिला के यूनिवर्स कहेंगे। यूनिवर्स होगा सिस्टम प्लस सराउंडिंग होगा। जो इंटायर यूनिवर्स अदर देन सिस्टम से अफेक्टेड नहीं होता बाय चेंजिंग टेकिंग प्लेस इन सिस्टम। प्रैक्टिकल पर्पस में जो सराउंडिंग पोर्शन होता है रिमेनिंग यूनिवर्स का, जो कि इंटरेक्ट होगा विद द सिस्टम। जो रीजन ऑफ स्पेस होता है नेबरहुड में सिस्टम को, उसको कंस्टिट्यूट करेगा सराउंडिंग को। यदि स्टडी करेंगे रिएक्शन बिटवीन टू सब्सटेंस एंड भी उसको बेकर में रखेंगे तो बेकर कंटेंट रिएक्शन मिक्सचर होगा सिस्टम, और रूम जहाँ पे बेकर गिफ्ट है वो सराउंडिंग होगा। बट जो सिस्टम डिफाइंड होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक बेकर और टेस्ट ट्यूब। सिस्टम डिफाइंड होता है सेट ऑफ कार्ड्स एंड कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग अ पर्टिकुलर वॉल्यूम इन स्पेस। ठीक है। और बच्चों जो वॉल होता है जो कि सेपरेट करता है सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग, उसको बाउंड्री कहते हैं। ठीक है। अब सिस्टम देखेंगे। ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम होता है। ओपन सिस्टम में क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगा बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। और जैसे इसका एग्जांपल है प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट्स इसी ओपन बेकर में। एग्जांपल ओपन सिस्टम का यहाँ बाउंड्री की इमेजिनरी सरफेस होगा जो कि इनक्लोज करेगा बेकर एंड रिएक्टेंट्स को। क्लोज सिस्टम में जो केवल यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मैटर नहीं होता बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी पॉसिबल होता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। जो प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट्स होगा क्लोज स्पेसेस में मेड होगा कंडक्टिंग मटेरियल जैसे कॉपर और स्टील, जो कि एग्जांपल होता है क्लोज सिस्टम का। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा बच्चों? कोई भी एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। जो प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट्स होगा थर्मोस फ्लास्क या क्लोज्ड इंसुलेटेड वेसल, एग्जांपल होता है आइसोलेटेड सिस्टम का। स्टेट ऑफ सिस्टम में बात करेंगे बच्चों तो यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर होता है, ये सब क्या है कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम है। और अपन देखेंगे बच्चों की थर्मोडायनेमिक में डिफरेंट स्मॉलर कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम है जो कि इंट्रोड्यूस्ड है। ये डिटेल नॉलेज नहीं है। मोशन के बारे में अपन मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम देखेंगे। इसमें देखेंगे कि स्टेट ऑफ द सिस्टम जो होता है बाय स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल है। अब जो बच्चों वेरिएबल्स लाइक जैसे प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर ये सब स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शन होते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू डिपेंड करती है ओनली स्टेट ऑफ द फंक्शन पे। ये कैसे पहुंचा इस पे नहीं डिपेंड करता। अब बच्चों यहाँ पे देखो, जब अपन किसी भी डिफाइन करते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम को, ये नेसेसरी नहीं है कि उसके प्रॉपर्टीज के सभी सिस्टम के सभी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना। केवल सर्टेन नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करते हैं इंडिपेंडेंटली। जो नंबर डिपेंड्स करता है नेचर ऑफ सिस्टम पे। अगर ये मिनिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम प्रॉपर्टीज फिक्स्ड हैं, ठीक है, और जो स्टेट ऑफ सराउंडिंग होता है वो कभी भी कंप्लीटली स्पेसिफाइड नहीं होता है। इट इज नॉट नेसेसरी। इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे बच्चों तो सम ऑफ ऑल द एनर्जी ऑफ द सिस्टम होता है, उसको इंटरनल एनर्जी कहेंगे। उसमें अपन क्या होगा, कैसे अपन इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं? तो जब हीट पास इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम करें या वर्क डन ऑन बाय द सिस्टम करें, मैटर इंटर या लीव करें सिस्टम को, ये ऑलरेडी स्टडी है 6.12 में। अब बच्चों वर्क के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि वर्क अपन बात करेंगे कि जब अपन इंटरनल एनर्जी को चेंज करते हैं तो अपन कुछ वर्क करते हैं। अब जैसे सिस्टम ली उसमें कुछ क्वांटिटी ऑफ वाटर है थर्मोस फ्लास्क के इंडस्ट्रियल बीकर में, तो ये अलाउ नहीं करेंगे एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग थ्रू इट्स बाउंड्री वाले, तो इसी को अपन एडियाबैटिक कहेंगे। जब मैनर जिसमें स्टेट ऑफ सिस्टम में भी चेंज होगा उसको एडियाबैटिक प्रोसेस कहेंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या हो जिसमें कोई भी ट्रांसफर नहीं होता हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। यहाँ पे जो वॉल सेपरेट करेगा सिस्टम एंड सराउंडिंग इसको एडियाबैटिक वॉल कहेंगे। और जो मान के चलो कुछ अपन ने चेंज किया इंटरनल सिस्टम को कुछ वर्क करके, जैसे इनिशियल स्टेट है टेम्परेचर टी है और जो फाइनल इंटरनल जो सिस्टम है स्टेट ए में यूए है, और अपन चेंज कर सकते हैं सिस्टम को दो तरीके से। पहला क्या, कुछ मैकेनिकल वर्क करें जैसे 1 किलो जूल करें, रोटेटिंग करें स्मॉल पेडल्स को और चर्निंग वाटर को, तो न्यू स्टेट क्या होगा, बी होगा, टेम्परेचर टी बी होगा। तो यहाँ पे टी बी ग्रेटर देन टी होगा, चेंज इंटरनल एनर्जी क्या होगा, यू बी माइनस यू होगा। जो दूसरा तरीका क्या, इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क करें विद द हेल्प ऑफ मेडिसन नोट और नोट डाउन करें टेम्परेचर चेंज को, तो अपन देखेंगे चेंज इन टेम्परेचर सेम होगा, टी बी माइनस टी होगा। जो एक्सपेरिमेंट है बिटवीन 18 से 50 एबल है, गिवन अमाउंट ऑफ वर्क डन सिस्टम नो मैटर कितना डन है, प्रोड्यूस चेंज ऑफ स्टेट होगा, मेजर्ड होगा चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है बच्चों। और यहाँ पे देखो जो चेंज इन एनर्जी होता है वो U2 माइनस U1 होता है, जो कि वर्क डन बाई एडियाबैटिक के बराबर होगा। पॉजिटिव साइन एक्सप्रेस करेगा कि वर्क डन पॉजिटिव होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, और वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब वर्क डन एडियाबैटिक विल बी नेगेटिव होगा। ठीक, स्टेट फंक्शन है बताए बच्चों, जो कि चेंज इन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा रूट से, मतलब टेम्परेचर हमारा स्टेट फंक्शन है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है। अब बात करेंगे बच्चों जैसे वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पॉइंट है, ये भी एग्जांपल होता है स्टेट फंक्शन का, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम जो वाटर इंडिपेंडेंट होगा रूट से, जैसे वाटर फील्ड है पॉइंट में आइदर बाय रेन या ट्यूबवेल और बाय बोथ। ठीक है। तो यहाँ पे ये भी हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज अ पॉइंट, ये भी स्टेट फंक्शन है। हीट की बात करें, चेंज इन एनर्जी ट्रांसफर ऑफ हीट होगा
सराउंडिंग सिस्टम वाइस वर्सा विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क। बच्चों जिस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी जो कि रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर का डिफरेंस उसको हीट कहेंगे। मान के चलो कुछ चेंजेस करते हैं टेम्परेचर में, इनिशियल और फाइनल स्टेट है, ट्रांसफर ऑफ हीट होगा कंडक्टिंग वॉल्स इंस्टेड ऑफ एडियाबेटिक वॉल। अब जो वाटर एट टेम्परेचर टी है कंटेन थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स है जो कि मेड है कॉपर और इनक्लोज है ह्यूज हीट रिजर्वायर से टेम्परेचर टीवी। जो हीट एब्जॉर्ब होगा वो होगा टेम्परेचर डिफरेंस से टीवी माइनस टी है, क्यू डेल्टा यू क्यू होगा, कोई वर्क डन नहीं होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम में। क्यू पॉजिटिव होगा जब हीट ट्रांसफर होगा फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम, और हीट नेगेटिव होगा जब हीट ट्रांसफर होगा फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग। ठीक है, अब यहाँ पे जनरल केस के बारे में बात करेंगे कि डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू था, इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं बच्चों। और यहाँ पे देखो क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल डेल्टा यू है जो कि डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल स्टेट में, इंडिपेंडेंट होगा चार्ज कैरिड और यदि कोई भी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नहीं होगा, कोई भी वर्क डन नहीं होगा, तो एसोलेटेड सिस्टम के लिए वर्क डन जीरो, क्यू जीरो और डेल्टा यू जीरो होगा। डेल्टा यू इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू मैथमेटिकल स्टेटमेंट है फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो कहता है एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट होगा। ये कॉमनली स्टेट कहेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, बोलता है एनर्जी ना क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा। यहाँ पे कंसिडरेबल डिफरेंस होता है बिटवीन कैरेक्टर ऑफ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, एनर्जी एंड मैग्नेटिकल प्रॉपर्टी जैसे वॉल्यूम। अपन स्पेसिफाई करेंगे एम्बिगुअस एब्सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम इन अ पर्टिकुलर स्टेट, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनर्जी नहीं करेंगे। अपन मेजर करेंगे चेंज इन एनर्जी डेल्टा यू ऑफ अ सिस्टम। एप्लीकेशन में जो इन्वॉल्व होगा कैपेबल होगा डूइंग मैग्नेटिकल जनरेशन ऑफ हीट होगा, इंपॉर्टेंट होगा क्वांटिफाई दिस चेंज, रिलेट करेंगे चेंज एनर्जी। अपन देखते हैं वर्क, पहले अपन कंसंट्रेट करेंगे नेचर ऑफ वर्क ऑन अ सिस्टम, अपन कंसिडर करेंगे मैग्नेटिकल वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, अंडरस्टैंड करेंगे प्रेशर वर्क एक सिलेंडर जो कंटेन कर रहा है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, जो फीट है फ्रिक्शन बेस पिस्टन, जो टोटल वॉल्यूम गैस है वी इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस पी है। यदि एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर होगा मूव करेगा इनवर्ट टिल द प्रेशर इनसाइड बिकम्स पी एक्सटर्नल। अब इस चेंज को अचीव करेंगे सिंगल स्टेप में और फाइनल वॉल्यूम वीएफ होगा। कंप्रेशन सपोज करो पिस्टन मूव करेगा, डिस्टेंस प्रोसेस एरिया आएगा तो वॉल्यूम चेंज होगा डेल्टा वी माइनस वन। इसलिए यहाँ से जो वर्क डन एक्सटर्नल होगा माइनस पिस्टन डेल्टा वी होगा, जो नेगेटिव साइन होगा बच्चों रिक्वायर्ड होगा ऑप्टेन कन्वेंशन साइड फॉर डब्ल्यू विच इज पॉजिटिव होगा। इंडिकेट करेगा कंप्रेशन के केस में वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, यहाँ पे ऑप्टेन वर्क डन पॉजिटिव होगा, और कंप्रेशन हो गया एक्सपेंशन केस में वर्क डन नेगेटिव होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। ठीक है, और यदि वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन पी एक्सटर्नल डीबी होगा। ठीक है, पी इंटरनल प्लस माइनस डीबी इन केस ऑफ कंप्रेशन होगा, एक्सपेंशन प्रोसेस में पी एक्सटर्नल पे इंटरनल माइनस टीपी होगा। ठीक है बच्चों, प्रोसेस या चेंज टू बी रिवर्सिबल कहेंगे यदि चेंज ब्रॉट हो कुछ वे जो कि प्रोसेस हो एट एनी मोमेंट, रिवर्स हो कुछ इनपेटिसमल चेंज हो, रिवर्सिबल प्रोसेस प्रोसीड होता है इस सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम जहाँ पे सिस्टम एंड द सराउंडिंग आर ऑलवेज नियर इक्विलिब्रियम होगा एक दूसरे से। प्रोसेस अदर देन रिवर्सिबल प्रोसेस उसको क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। केमिस्ट्री में बच्चों अपन देखते हैं वर्क इंटरनल प्रेशर ऑफ द सिस्टम को अपन इंटरनल प्रेशर देखेंगे रिवर्सिबल कंडीशंस में। ठीक है, यहाँ पे जो होगा तो अपन वर्क डन रिवर्सिबल जो होगा एट कांस्टेंट टेंपरेचर आइसोथर्मल में जो होगा -2.3 नॉटी लॉग V2 अपन रिवर्सिबल आइसोथर्मल में। फ्री एक्सपेंशन क्या होगा, गैस इन वैक्यूम पे एक्सटर्नल जीरो होगा, यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं होगा। आइडियल गैस में चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल चाहे इरिवर्सिबल, और यहाँ पे बच्चों डेल्टा यू क्यू वी होगा, डेल्टा वी जीरो होगा, क्यू वी डिनोट करेगा हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आइसोथर्मल एंड फ्री एक्सपेंशन की बात करें, आइसोथर्मल टेंपरेचर कांस्टेंट होगा तो वर्क डन जीरो होगा, एक्सटर्नल जीरो होगा, क्यू जीरो होगा, डेल्टा यू जीरो होगा। आइसोथर्मल के लिए क्यू इक्वल टू माइनस एक्सटर्नल डेल वी होगा, आइसोथर्मल डिफ्यूजन 2.30 एनआरटी लॉग V2 अपॉन V1 होगा। एडियाबेटिक चेंज में क्यू जीरो होगा तो डेल्टा यू डब्ल्यू एडियाबेटिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है, एडियाबेटिक चेंज में क्यू जीरो होगा तो डेल्टा यू वर्क डन एडियाबेटिक होगा, क्यू माइनस एक्सटर्नल डेल्टा वी होगा। आइसोथर्मल इरिवर्सिबल के लिए, आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए 2.3 एनआरटी लॉग V2 अपॉन V1 होगा बच्चों। आइसोथर्मल में वर्क डन जीरो होगा, एक्सटर्नल जीरो होगा, डेल्टा यू जीरो होगा। ठीक है, फ्री एक्सपेंशन में भी वर्क डन हमारा जीरो होता है। रिवर्सिबल आइसोथर्मल में -2.3 एनआरटी लॉग V फाइनल अपॉन V इनिशियल होगा। ठीक है, ये हो गया बच्चों रिवर्सिबल इरिवर्सिबल हो गया। ठीक है बच्चों, कंप्रेशन के केस में वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा, और एक्सपेंशन केस में वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होगा। ठीक है, डेल्टा यू इक्वल टू प्लस डब्ल्यू होगा, ये फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक है जो कि एनर्जी बताता है सिस्टम का कांस्टेंट होगा। ये लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है, यदि कोई भी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ऑफ हीट एज अ वर्क नहीं होगा तो वर्क डन जीरो होगा, क्यू जीरो होगा, डेल्टा यू जीरो होगा। डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू है, फ्लोट है। वर्क डन माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी है, प्रेशर वेरिएबल होगा। कंप्रेशन के केस में पी एक्सटर्नल पी इंटरनल प्लस डीपी होगा, एक्सपेंशन में पी एक्सटर्नल पी इंटरनल माइनस डीपी होगा बच्चों। ठीक है, ये हो गया फ्री एक्सपांशन हो गया। ठीक है, वर्क डन बाय एडियाबेटिक हो गया। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट टर्म में अपन आगे बात करेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।